अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मेरी माँ व बहनों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वो अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। एक बार दो बार नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बार बार इरशाद फरमाता है नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और नमाज न पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग भी दे रहा है, तंबीह भी कर रहा है। कभी फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कभी फरमाता है फसौफ़ यल्क़ौना गय्या। ये वैल क्या है, ये गय्या क्या है? ये जहन्नम की वादियाँ हैं। वैल और गय्या ये जहन्नम की वादियाँ हैं। ये वो ख़तरनाक वादियाँ हैं कि जिसकी सख्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है। और जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी को देखकर शैतान भी भागता हुआ नज़र आता है। एक किताब है दुर्रतुन नासिहीन, उस किताब में लिखा हुआ है कि एक इंसान जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। एक शैतान इंसानी शक्ल में साथ हो लिया, 24 घंटे साथ रहा। एक दिन एक रात साथ रहा। 24 घंटे के बाद वो शैतान भागने लगा, भागना शुरू कर दिया। इस इंसान ने कहा यार कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हो? कहा यार मैं 24 घंटा तेरे साथ रहा, एक दिन एक रात तेरे साथ रहा, मगर तूने एक भी सजदा नहीं किया। मैंने एक गलती की थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने मैंने सजदा नहीं किया था। उस गलती की सज़ा हमें ये मिली कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मरदूद बनाकर दरबार से बाहर निकाल दिया। और 24 घंटा में तेरे साथ रहा मगर तूने एक भी सजदा नहीं किया। तो मुझे ये डर था, मुझे ये खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल हो, उसकी इज़्ज़त में मैं भी आ जाऊँ, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। तो पता चला कि बेनमाजी से शैतान भी भागता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने बेनमाजियों को सज़ा देने के लिए कुछ दुनिया में, कुछ मरने के वक्त, और कुछ कब्र में, और कुछ मैदान हश्र में कुछ सज़ाएँ मुकर्रर किया है। उनमें से 6 दुनिया में, 6 और 3 मरने के वक्त, और 3 कब्र में, और 3 मैदान महशर में। अब एक एक करके सुने। बेनमाजी के लिए दुनिया की सबसे पहली सज़ा यह है कि उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। बेनमाजी के लिए दुनिया में दूसरी सज़ा यह है कि उसके चेहरे की नूरानियत को छीन लेता है। बेनमाजी के लिए दुनिया में तीसरी सज़ा यह है कि उसके किसी भी अमल का अजर सवाब नहीं दिया जाता है। और चौथी सज़ा यह है बेनमाजी के लिए दुनिया में कि उसकी दुआ आसमान तक बुलंद नहीं होती, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और 5वीं सज़ा यह है कि अल्लाह वालों की दुआओं में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं होता है। अल्लाह वाले जो हर इंसान के लिए दुआएं मांगते हैं उसमें नमाजियों का भी हिस्सा होता है, मगर जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह वालों की दुआओं में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं होता। और 6ठी सज़ा यह है बेनमाजी के लिए दुनिया में कि वो इंसानों के सामने ज़लील व ख़ार होता है, उसकी कुछ भी इज़्ज़त नहीं होती है। ये 6 सज़ाएँ हैं, 6 किस्म की सज़ाएँ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मुकर्रर किया है। और 3 किस्म की सज़ा मरने के वक्त। मरने के वक्त की पहली सज़ा यह है कि वो ज़लील व ख़ार होकर मरेगा। ज़लील व ख़ार होकर मरने का मतलब ये है जब कोई इंसान, अच्छा इंसान मरता है, इंतकाल करता है, तो लोग आंसू बहाते हैं, अच्छा इंसान था,
नमाज पढ़ता था, रोज़े रखता था, झूठ नहीं बोलता था। लोग आंसू बहाते हैं, अफसोस, अच्छा इंसान था, हमारी आंखों से ओझल हो गया, लोग आंसू बहाते हैं। मगर जो बेनमाजी होता है, जो बदकार होता है, जो गुनाहों में डूबा होता है, जब वो मरता है तो गांव वाले कहते हैं अच्छा हो गया, कम से कम धरती का बोझ हल्का हो गया, धरती का बोझ हल्का हो गया। यही वजह है, ज़लील ख़ार होकर मरने का मतलब यही है। और 3 सज़ा जो मैंने कहा है, तो पहली सज़ा ये हो गई, 2 सज़ा और मरने के वक्त की। दूसरी सज़ा ये है कि वो भूखा मरेगा। तीसरी सज़ा ये है कि वो प्यासा मरेगा। भूखा और प्यासा मरने का मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया में जितनी नदियां हैं, समंदर है, सब में से अगर पानी पिला दिया जाए, फिर भी प्यास की शिद्दत में कमी नहीं आएगी। पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें खाने की है सब खिला दिया जाए, जब भी भूख की शिद्दत में कमी नहीं आएगी। ये 3 किस्म की सज़ा मरने के वक्त। और 3 किस्म की सज़ा दी जाएगी बेनमाजी को, कब? कब्र में। पहली सज़ा, कब्र की दीवारें आपस में सटती हैं और इस तरह कब्र दबाएगी कि इधर की हड्डी टूटकर इधर पसली में घुस जाएगी, पेवस्त हो जाएगी, और इधर की हड्डी टूटकर इधर वाली पसली में घुस जाएगी, पेवस्त हो जाएगी। और दूसरी सज़ा कब्र में यह है कि कब्र में आग रोशन की जाएगी, तो बेनमाजी उसी में जलता रहेगा। और ऐसा नहीं कि एक बार जलाने के बाद फिर वो आग छोड़ देगी, नहीं, जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक वो आग उस बेनमाजी को जलाती रहेगी। और कब्र की तीसरी सज़ा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक सांप को मुकर्रर किया जाएगा जिसका नाम शजाउल अकरा है। उसकी आँखें आग की होगी, नाखून लोहे के होंगे, हर एक नाखून की लंबाई 1 दिन की मुसाफत यानी तकरीबन 12 कोस के दरमियान होगा। 12 कोस के दरमियान सिर्फ सांप का नाखून होगा। अब आप कहेंगे तनवीर ज़की, सांप को नाखून ही कहाँ होता है? वो अल्लाह ताला की तरफ से उस बेनमाजी को सज़ा देने के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तो नाखून वाला सांप होगा, वो गंजा होगा, सर में बाल नहीं होगा। अब वो सांप जब किसी बेनमाजी को एक बार डस लेगा, वो बेनमाजी 70 गज ज़मीन के नीचे धंस जाएगा। फिर वो 12 कोस वाला जो लंबा नाखून है उससे खोद के निकालेगा, फिर मारेगा, फिर ज़मीन में धंसेगा, फिर खोद के निकालेगा, फिर मारेगा, फिर ज़मीन में धंसेगा। जब तक क़यामत नहीं आ जाती तब तक वो सांप उसको डसता रहेगा और सज़ा देता रहेगा। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ व बहनों, सच्चे दिल से तौबा करो और नमाज़ पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ। जब अल्लाह की बारगाह में बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आप मेरी वीडियो को शेयर करें और 3 सज़ाएं और बाकी रह गई ना। 3 सज़ा जो मैदान महशर में, मैदान महशर की पहली सज़ा जो है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सख्ती के साथ उसका हिसाब लेगा, सख्ती के साथ। और दूसरी सज़ा मैदान महशर की ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला वो गज़बनाक नज़र डालेगा कि बेनमाजी के चेहरे से सारा गोश्त झड़ जाएगा। और बेनमाजी को सज़ा देने के लिए मैदान महशर में एक आग पीछे से मुसल्लत कर दी जाएगी। वह आग उसे हाँकती हुई जहन्नम की तरफ ले जाएगी। ये 3 तरह की सज़ा मैदान महशर में, ये टोटल 15 किस्म की सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है बेनमाजियों के लिए। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए और कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।